गौतम बुद्ध की एक कहानी इस विचार को स्पष्ट करती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। वहां एक गरीब किसान था जो हमेशा निराश और दुखी रहता था। उसने बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याएं बताई और मदद की गुहार लगाई। बुद्ध ने किसान से पूछा, तुम्हारी सोच कैसी है? तुम अपने जीवन को कैसे देखते हो? किसान ने जवाब दिया, मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरी किस्मत खराब है। मुझे हमेशा समस्याएं ही मिलती हैं और मैं कभी खुश नहीं रह सकता। बुद्ध ने किसान को एक सरल उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे मन में दो बीज हैं, एक खुशी का और एक दुख का। जिस बीज को तुम सींचोगे वही बढ़ेगा। अगर तुम खुशी के बीज को पानी दोगे और सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। लेकिन अगर तुम दुख के बीज को ही सींचोगे और नकारात्मकता में रहोगे तो दुख ही बढ़ेगा। किसान ने बुद्ध की सलाह मानी और उसने अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। उसने नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और अपनी मेहनत और विश्वास को बढ़ाया। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदलने लगीं और उसकी जिंदगी में खुशियां आने लगीं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार और दृष्टिकोण हमारे जीवन को आकार देते हैं। सकारात्मक सोच और आशा से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गौतम बुद्ध की एक कथा इस विचार को स्पष्ट करती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव में पहुंचे जहां एक गरीब किसान रहता था। किसान हमेशा दुखी और निराश रहता था। उसने बुद्ध से अनुरोध किया कि वह उसे उसके दुखों से मुक्त करे। बुद्ध ने किसान से पूछा, तुम्हारी सोच कैसी है? तुम हमेशा क्या सोचते हो? किसान ने जवाब दिया, मैं अपनी किस्मत और हालात से हमेशा निराश रहता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कभी खुश नहीं रह सकता। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे मन में दो बीज हैं। एक बीज खुशी का है और दूसरा बीज दुख का है। जिस बीज की तुम देखभाल करोगे वही बड़ा होगा। अगर तुम खुशी के बीज को पानी दोगे और नकारात्मकता को दूर करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में खुशी आएगी। लेकिन अगर तुम दुख के बीज को ही सींचोगे तो दुख ही बढ़ेगा। किसान ने बुद्ध की बातों को समझा और उसने अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने विचारों को सकारात्मक रूप से बदलने की कोशिश की। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उम्मीद और प्रयास बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी सोच ने उसकी वास्तविकता को बदल दिया। उसकी फसलें भी अच्छी होने लगीं और उसकी जिंदगी में खुशी लौट आई। इस कथा से स्पष्ट होता है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और आशा से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी में यह विचार बहुत स्पष्ट रूप से पेश किया गया है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। गांव में एक गरीब किसान था जो हमेशा दुखी रहता था। उसने बुद्ध से मिलने के लिए कहा और अपनी समस्याओं का वर्णन किया। किसान ने कहा कि उसकी फसलें खराब हो रही हैं और वह कभी खुश नहीं रह पाता। बुद्ध ने किसान से पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम खुद को कैसे सोचते हो? किसान ने जवाब दिया कि वह हमेशा अपनी किस्मत और हालात को दोषी मानता है। उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती है। बुद्ध ने किसान से कहा, सोच को बदलो तो जीवन बदल जाएगा। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अच्छे कर्म करो। अगर तुम अपने दिल और दिमाग को सकारात्मकता से भर दोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। किसान ने बुद्ध की सलाह मानी और अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने खेत में कड़ी मेहनत की, सकारात्मक सोच रखी और अपने काम में पूरी लगन से जुट गया। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी और उसकी जिंदगी में खुशी लौट आई। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह सिखाया कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन के अनुभव को आकार देते हैं। सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों से हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं और बेहतर जीवन प्राप्त कर सकते। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस विचार को स्पष्ट करती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढें। क्या आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं? उनकी शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य की सोच और मानसिक स्थिति उसके भविष्य को आकार देती। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि उसकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं और वह बहुत दुखी है। बुद्ध ने उसे सलाह दी कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलो। बुद्ध ने उसे समझाया कि जैसे हम सोचते हैं
वैसा ही हमारे जीवन में होता है। अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी जीवन की दिशा भी सकारात्मक हो। उन्होंने उसे उदाहरण के रूप में एक खेत की उपमा दी और बताया कि जैसे हम खेत में बीज डालते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, वैसे ही हमारी सोच और कर्म हमारे जीवन की फसल को निर्धारित करते। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह सिखाया कि हमारी सोच और मानसिक स्थिति ही हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित, और सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते।